Hello bachcho, assalamu alaikum, very good evening to all of you. I welcome you all to my class Shahid Suraj Education Point. This class is for class 6th, second semester, and my dear, today is very important topic. I request to all of you, please don't try to skip this lecture. This is going to be very important and हमेशा इसमें definitely questions पूछे जाते हैं, चाहे आपका एमसीक्यू है या डिस्क्रिप्टिव है. कल इसी के रिलेटेड आपका क्वेश्चन होगा. देखिए आज का टाइटल आपने देखा ही होगा, टाइटल इज एजुकेशनल सोशियोलॉजी. पहले हम आपको ये बताएंगे कि इस वाले पोर्शन में जो कॉन्सेप्ट है हमें क्या क्या पढ़ना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एजुकेशनल सोशियोलॉजी. और ये एजुकेशनल सोशियोलॉजी हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे. वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिनेशंस है. बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट्स हैं जिन्होंने अपने तरीके से एजुकेशनल सोशियोलॉजी को समझाने की कोशिश की. अगर आप कॉमन मैन की तरफ सोचोगे, इस डेफिनेशन की और इस कॉन्सेप्ट की और अगर हम जाएंगे, इट इज कंपोज्ड ऑफ बेसिकली द टू वर्ड्स, वन इज एजुकेशन, अनदर इज सोशियोलॉजी. तो इससे साफ जाहिर होता है, मैंने ऑलरेडी आपको कहा है कि बेसिकली वी आर अप्लाइंग सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, सोशियोलॉजिकल नॉलेज इन एजुकेशन सिस्टम. Right, my dear? So simply we can say it is a relationship between एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन. ये कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी कल का वीडियो अगर आप देख सकते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन. बिल्कुल ये ऐसा ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा बहुत इसको हम अलग से पढ़ेंगे. ठीक है ना बेटा. तो जितने भी पॉइंट्स मैंने कल के लेक्चर में आपको बताए थे वो भी हम इजीली ऐड कर सकते हैं इस वाले क्वेश्चन के साथ. ठीक है ना. तो लेकिन ये आपको अलग से पढ़ना है. फॉर एग्जाम्पल इसका कॉन्सेप्ट आपको अलग से पढ़ना है. ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है, और हां पहले हम इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे. तो कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास बहुत सारे डेफिनेशंस हैं. वेरी गुड. वी हैव सो मेनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस. और बिल्कुल आपको डेफिनेशंस बिल्कुल वही लिखने हैं जो सोशियोलॉजिस्ट ने दिए हैं. फॉर एग्जाम्पल जॉर्ज पेनी इज देयर, वेबर इज देयर, हर्बर्ट स्पेंसर इज देयर, जॉन डीवे इज देयर. तो बहुत सारे ऐसे सोशियोलॉजिस्ट हैं माय डियर और एजुकेशनिस्ट्स हैं जिन्होंने अपने तरीके से एजुकेशनल सोशियोलॉजी को डिफाइन किया. तो अब आपको क्या करना है, मैं 5-6 या 3-4 ऐसी डेफिनेशंस देता हूं जो आपको याद करने हैं. तो नोट्स में बिल्कुल आपको वही 3 लिखने हैं बेटा. समझ आया. तो सिंस आपका जो एग्जामिनेशन पैटर्न होगा, मुझे लगता है कि 2 मार्क के कुछ 8 क्वेश्चंस होंगे, फिर 3 मार्क के, फिर आई डोंट नो कि व्हाट इज द ऑर्डर क्या होगा, पैटर्न क्या होगा पेपर का. रियली आई डोंट नो. जो ही हमारे पास आता है तो आई कैन डेफिनेटली शेयर दैट विद यू. बट दिस टाइम आपको किन चीजों का ख्याल रखना है बेटा, आपको अच्छे से नोट्स बनाने हैं. तो नोट्स बनाने का इजी तरीका क्या है, आप अपना रफ और अपनी जो आपके पास जो भी है, कॉपी है, रफ है, पेन है, वट एवर इज देयर, तो अपने सामने रखो और आप ये आराम से लिखो बेटा. समझ आ रहा है बेटा. तो इसलिए ये मेरा तीसरा या आई थिंक 5th लेक्चर है, लेकिन आपको स्टार्ट कब से करना है, 2nd चैप्टर से, क्योंकि पहला लेक्चर जो मैंने दिया वो ओवरऑल जनरल, मतलब मैंने पेपर के रिलेटेड, मतलब इंट्रोडक्शन पेपर का दिया था, वो आप नोट्स में ऐड नहीं करेंगे. तो जहां पे मैंने डिफाइन सोशियोलॉजी किया था आप वहां से स्टार्ट करेंगे. ठीक है बेटा. तो चलते हैं. तो हमें पहले इसमें पढ़ना है कॉन्सेप्ट्स, यानी व्हाट इज बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी. एंड नंबर 2 माय डियर, आप इसको कॉन्सेप्ट अलग से लिखेंगे. सॉरी, पहले हम आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बाद हम इनके बहुत सारे डेफिनेशंस आपको देंगे. तो मैंने बहुत सारे डेफिनेशंस है बेटा, लेकिन हम यहां पे वो डेफिनेशंस देंगे जो इंपॉर्टेंट है. देखिए सारे डेफिनेशंस आपको कहां याद रखेंगे, लेकिन फॉर एग्जांपल जो इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट है उनकी डेफिनेशन आपको बिल्कुल जरूर याद रखनी है. एंड आफ्टर दैट हमारा जो नेक्स्ट इसका जो पोर्शन है, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्कोप ऑफ, यस माय डियर. एंड थर्ड वन इज माय डियर स्कोप ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी. एंड आफ्टर दैट वी हैव ब्यूटिफुल एम्स ऑफ सोशियोलॉजी. तो ब्यूटीफुल एम्स ऑफ द सोशियोलॉजी हमें पढ़ना है. तो आफ्टर दैट, तो जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, यू कैन इजीली डिफाइन एजुकेशनल सोशियोलॉजी, देन यू ट्राई टू नो द स्कोप ऑफ द सोशियोलॉजी, एंड देन यू ट्राई टू नो द एम्स ऑफ द सोशियोलॉजी. तो इजीली, एंड योर 5th पोर्शन जो है, 5th पार्ट ऑफ दिस वेरी कॉन्सेप्ट, एंड दैट्स इंपॉर्टेंस.
तो माय डियर it will be completed in just 2 lectures. So today I'm going to complete these 2 things. One is the concept and another is the definition, right my dear? So just stay with your Shahid sir and just try to understand. Let us try to understand the concept of educational sociology. तो अब ये 4-5 चीज़ें आपने याद रखे कि पहला कॉन्सेप्ट आएगा, फिर डेफिनेशन, फिर स्कोप, फिर एम्स एंड देन इंपॉर्टेंस. तो ये बेसिकली 5 स्लाइड्स आपको बनेंगे. 5 स्लाइड. पहले स्लाइड में हम लिखेंगे कॉन्सेप्ट, वो क्लियर करेंगे, हाँ क्लियर करेंगे. देन आफ्टर दैट आई विल बी एक्सप्लेनिंग सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस एंड देन आफ्टर दैट हम स्कोप की बात करेंगे, उसके बाद एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड उसके बाद इंपॉर्टेंस. तो देखते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं बेटा. तो फर्स्ट व्हाट कॉन्सेप्ट टेल्स अस. अभी मैंने क्या कहा था आपको, जो कल मैंने लेक्चर दिया था बेसिकली वो बिल्कुल डिटो इसी तरह है. तो जो भी पॉइंट्स वहां पे है कॉन्सेप्ट में हम वो भी ला सकते हैं बेटा, ये ऐसी बात नहीं है. अगर हम बेटा एजुकेशनल सोशियोलॉजी की बात करेंगे, अगर हम यहाँ पे प्योर सोशियोलॉजी की बात करेंगे तो पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ एन एजुकेशनल सोशियोलॉजी. बट हियर वी आर नॉट गोइंग टू ट्रेस द हिस्ट्री, नो माय डियर. यहाँ पे मैं खाली कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा. तो द पर्सन हु इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट एजुकेशनल सोशियोलॉजी, प्लीज रिमेंबर, एंड द पर्सन इज जॉर्ज पाइनी. जॉर्ज पाइनी, right my dear, often credited as father of educational sociology, not pure sociology. That is Emile Durkheim. I have already August committee I have already told you that. So when you talk about the educational sociology, you must remember this personality, very important. American sociologist है जॉर्ज पाइनी जो है, he is credited as, तो यहाँ पे हम लिखेंगे father of एजुकेशनल सोशियोलॉजी. मैंने ES लिखा तो यू कैन बेटर अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली इट इज. ओके माय डियर, एंड ही हैज रोट अ बुक, प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी. वन इज प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, दैट इज हर्बर्ट स्पेंसर. अगर क्वेश्चन है एजुकेशनल सोशियोलॉजी, सॉरी प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, दैट इज हर्बर्ट स्पेंसर. लेकिन यहां पे इसकी जो बुक है दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी. तो बिल्कुल सिंपल से मतलब कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, इतना बड़ा मसला नहीं है. तो पहला पॉइंट कॉन्सेप्ट समझने के लिए भी क्या करेंगे हम, एजुकेशनल सोशियोलॉजी इज बेसिकली द अप्लाइड पार्ट ऑफ द सोशियोलॉजी. तो याद रखना है, इसमें हम क्या करते हैं, 2 चीजों के रिलेटेड आपस में रिलेशन स्टडी करते हैं. It is basically the relationship, please mind it and remember it. It is the relationship between education and sociology. So when you have to understand the relationship between education and sociology, there is a separate branch in the sociology that we call as educational sociology. तो पहला point हम लिखेंगे, this is the relationship between education and sociology. Great. Number second point that's very important that you have to remember. 1 minute. That you have to remember is, देखिए मैं यहां पे एजुकेशन लिख रहा हूं एंड आउटसाइड इज सोशियोलॉजी. तो बेसिकली हम एजुकेशनल सोशियोलॉजी में क्या करते हैं, सोशियोलॉजी के जितने भी लॉज है, जितने भी प्रिंसिपल्स है, जो भी आपके पास नॉलेज है, इसको आपने अप्लाई करना है एजुकेशन में. सिंपल. इट इज द सर व्हाट इज एजुकेशनल सोशियोलॉजी. एजुकेशनल सोशियोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ सोशियोलॉजिकल लॉज, सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, सोशियोलॉजिकल थ्योरीज into what? Into the field of education. Into the field of education. Why? क्योंकि जितने भी sociological related problems होंगे education में, we can easily solve that. So simply, scientifically, when you apply the sociological laws, sociological principles and theories in the field of education, in order to make the education more functional. What a definition. So जो भी education के अंदर problems होंगे, whether it is the problem related with the classroom, whether it is the problem related with the interaction, social aspect को लेकर, because education जो है, it is a social subsystem.
है ना बेटा, इट इज वन ऑफ द पार्ट, वन ऑफ द इंस्टीट्यूट, वन ऑफ द सब सिस्टम ऑफ आवर सोसाइटी, राइट। तो अगर इसमें सोशोलॉजिकल कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम इसको दूर कैसे करेंगे? बिल्कुल, वी हैव ए सोशोलॉजिकल लॉज, सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स, तो इनको हमने एजुकेशन में अप्लाई करना है सो दैट वी कैन इरेडिकेट ईच एंड एवरी रिलेट सोशोलॉजिकल प्रॉब्लम इन एजुकेशन। व्हाई? तो एजुकेशन में अगर प्रॉब्लम खत्म होगी तो इट कैन फंक्शन बेटर। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट? एजुकेशनल सोशोलॉजी। तो व्हाट वी आर एक्चुअली गोइंग टू राइट, सो इट इज बेसिकली एजुकेशन सोशोलॉजी, एजुकेशनल सोशोलॉजी, यहां पे लिखेंगे, ये थोड़ा बहुत दूर आ रहा है। एजुकेशनल सोशोलॉजी is the scientific study of educational processes, ये भी हम लिख सकते हैं। तो एजुकेशन में जितने भी प्रोसेसेस है उनको साइंटिफिकली स्टडी करना, तो एजुकेशनल सोशोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एजुकेशनल प्रोसेसेस फ्रॉम अभी मैंने कहा सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव याद रखना बेटा। मैंने ऑलरेडी आपको कहा है, वी हैव ए फिलॉसफी, वी हैव ए साइकोलॉजी, वी हैव ए सोशोलॉजी। when you study the scientific study of educational process from philosophical perspective, it is educational philosophy. अगर यहां पे साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है तो इट इज कॉल्ड एज एजुकेशनल साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। लेकिन बेटा हम यहां पे क्या कर रहे हैं? एजुकेशनल सोशोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस फ्रॉम सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। इट इज वन पॉइंट। नंबर सेकेंड, educational sociology is the application of sociological principles, sociological laws and theories in the field of education. So simple, in the field of education. तो ये इन दो डेफिनेशन से तीन चीजें बिल्कुल इजी है। तो आपने अब एजुकेशनल सोशोलॉजी में क्या सीखा? कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिकली द कॉन्सेप्ट जो है इट वाज गिवन बाय जॉर्ज पाइनी, इसने सबसे ज्यादा इस पे एक्चुअली रिसर्च की है एंड ही रोट ए बुक प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल सोशोलॉजी, जिसमें इसने कहा कि बेसिकली एजुकेशनल सोशोलॉजी जो है इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोशोलॉजी। यानी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर दैट यू कैन नॉट सेपरेट एजुकेशन फ्रॉम सोशोलॉजी, नीदर यू कैन सेपरेट फ्रॉम सोशोलॉजी फ्रॉम एजुकेशन, दे आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। मैंने ऑलरेडी आपको ये कहा है। सो देयर इज अ 1-to-1 रेशियो। जितना इंपॉर्टेंस एजुकेशन का है सोशोलॉजी पे तो उतना ही इंपॉर्टेंट है सोशोलॉजी एजुकेशन के लिए। तो ये दोनों ना एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते हैं। तो ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट मैंने क्या कहा? इट इज बेसिकली द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एजुकेशनल प्रोसेसेस। जितने भी एजुकेशनल प्रोसेसेस है, चाहे हम एम की बात करेंगे, करिकुलम की बात करेंगे, राइट, मेथोडोलॉजी की बात करेंगे, टीचर की बात करेंगे, तो जितने भी प्रोसेसेस एजुकेशन सिस्टम में होते हैं तो ये सोशोलॉजी क्या करती है? इनको स्टडी करते हैं, बट क्या? सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स में। तो एजुकेशनल सोशोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एजुकेशनल प्रोसेसेस फ्रॉम सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। एंड नंबर सेकंड पॉइंट क्या मैंने लिखा कि आपकी सोशोलॉजी में जितने भी लॉज है, जितने भी प्रिंसिपल्स है, जितनी भी नॉलेज है, हम एक्चुअली क्या करते हैं? उन लॉज को हम अप्लाई करते हैं एजुकेशन में, ताकि एजुकेशन में जितने भी प्रॉब्लम्स है सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को लेकर उनको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं एंड वी कैन फोकस। हमारा जो फोकस है ना, एजुकेशन किस तरह फंक्शनल रहे, तो साइकोलॉजी सोशोलॉजी का फोकस वही है। द मेन फोकस ऑफ द फोकस ऑन सोशल रिलेशन बाय विच we can eradicate all the problems that are present in the education. तो सोशोलॉजिकली जितने भी प्रॉब्लम्स हमारे एजुकेशन में है उनको कैसे दूर करेंगे? जब हम सोशोलॉजिकल लॉज, सोशोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेंगे एजुकेशन में। तो these 3 points clearly explain the concept of what we called as educational sociology. I hope beta it is clear. Thank you.
Okay, beta. Now coming to the next slide or next part of the today's topic, that is definitions. Now here are 4 important definitions that are very much important. Other definitions are very much important, but here I have brought some important definitions that can be tomorrow asked in your examination. और आप पहली definition अगर हम देखेंगे वो जॉर्ज पाइनी की है, because जॉर्ज पाइनी is generally regarded as the father of educational sociology. तो that is why मैंने पहले ही definition जॉर्ज पाइनी की ली है यहाँ पे. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जॉर्ज पाइनी. तो जॉर्ज पाइनी क्या कहता है? Educational sociology is the science which describes and explains institutions, groups and social processes in relation to educational system. तो this is very important. ये definition जो है वो बिल्कुल आपको रट्टा मार के याद करनी है, क्योंकि ये जॉर्ज पाइनी ने दिया, आप उसको ऐड या डिलीट नहीं कर सकते हैं. तो ये व्हाट इज द डेफिनेशन देयर, यू हैव टू एज इफ आपको ऐसे ही मतलब याद रखनी है. दूसरी डेफिनेशन अगर आप देख सकते हैं ये ब्राउन ने दी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये एग्जाम्स में आती है, ब्राउन, जॉर्ज पाइनी और जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है. तो यहाँ पे एजुकेशनल सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ द इंडिविजुअल एंड हिज कल्चरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग देयर सोशल ग्रुप्स एंड पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर. तो यहाँ पे ये क्या स्टडी करती है? बेसिकली इंट्रैक्ट जो कल्चरल एनवायरनमेंट का है या उनका जो अपना बिहेवियरल पैटर्न है, तो आपस में वो क्या कहते हैं, मतलब एजुकेशन डजंट मीन यार स्कूल. यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट थोड़ा ब्रॉड रखो. एजुकेशन डजंट मीन हियर स्कूल. नो, आपके घर में जो भी बिहेवियर है, आप किस तरह बिहेव करोगे, जो भी आपका कल्चर है उसमें आप कैसे बिहेव करोगे, किस तरह बात करोगे, किस तरह उठना बैठना एटसेट्रा, तो वो भी सोशियोलॉजिकली हम पढ़ सकते हैं. एजुकेशन हियर डजंट मीन दैट 4 walls ऑफ द क्लासरूम. नो, एजुकेशन मीन्स एनी इंस्टीट्यूशन, whether you are in the mosque, whether you are in the church, whether you are in the temple, whether you are at home, whether you are in a family, right my dear, whether you are in a culture. So every type of group, you know, sociology every type of group को स्टडी करती है. तो हर किसी ग्रुप में अपनी अपनी तरह की एजुकेशन है ना. एजुकेशन का मतलब क्या है? इट इज रिलेटेड विद द मॉडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर, राइट माय डियर. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ब्राउन ने कहा कि इट इज बेसिकली द स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ द इंडिविजुअल एंड हिज कल्चरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग देयर सोशल ग्रुप्स पैटर्न ऑफ बिहेवियर. आई होप इट इज क्लियर टू यू एंड यू हैव गॉट इट. वेरी सिंपल. तो फिर गुड की डेफिनेशन आप देखो. गुड्स, जो गुड, ये क्या कहता है? एजुकेशनल सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ पीपल लिव इन ए सोशल ग्रुप्स. अभी तो मैं बात कर रहा हूं, आप फैमिली में हो, फैमिली में किस तरह बैठे हो, आप मॉस्क में हो, टेंपल में हो, यू नो हाउ यू बिहेव देयर, हाउ यू इंटरेक्ट विद द पीपल. तो एन एजुकेटेड पर्सन अगर वो बिहेव इल बिहेवियर करेगा तो अजीब लगेगा कि भाई बीइंग एजुकेटेड मैन ही इज टॉकिंग लाइक दिस, राइट. तो बेसिकली हम क्या करते हैं, सोशियोलॉजिकली एक एजुकेटेड पर्सन कैसा फील होना चाहिए, कैसा बंदा होना चाहिए. तो दैट इज द पर्सपेक्टिव ऑफ व्हाट एजुकेशनल सोशियोलॉजी. आई होप इट इज क्लियर टू यू. अदरवाइज जब हम क्लासरूम में जब टीचर आता है तो टीचर अगर मिसबिहेव करेगा स्टूडेंट्स के साथ तो अच्छा नहीं लगेगा. तो सोशियोलॉजी कहती है कि टीचर को किस तरह बिहेव करना होगा व्हाइल ही इंटरेक्ट्स विद द स्टूडेंट. समझ आया? या इंटर्न स्टूडेंट को कैसे इंटरेक्ट करना है, मतलब किसके साथ, स्टूडेंट टीचर के साथ. तो ये भी तो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है. या हाउ पीपल हाउ क्लासरूम में बच्चे आपस में कैसे इंटरेक्ट करेंगे, तो ये भी तो एक मेन कंसर्न है. ये किसका कंसर्न है? एजुकेशनल सोशियोलॉजी का. आई होप इट इज क्लियर टू यू एंड यू आर एंजॉयिंग द लेक्चर. ओके, तो गुड्स की डेफिनेशन. अगर फोर्थ डेफिनेशन देखेंगे, बिल्कुल कार्ट की डेफिनेशन, CART, कार्ट. एजुकेशनल सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ दोज प्रोसेसेस ऑफ सोशियोलॉजी दैट आर सिग्निफिकेंट फॉर एजुकेशनल प्रोसेस. ये उन स्टडीज, उन प्रोसेसेस को स्टडी करता है, प्रोसेस ऑफ सोशियोलॉजी को स्टडी करता है जो बिल्कुल फायदा दे किन को, एजुकेशनल प्रोसेसेस को. तो आई होप बेटा ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि एज ए आपको ऐसे ही याद रखने हैं. आई होप बेटा टुडे यू हैव एंजॉयड द क्लास. इफ रियली देन प्लीज लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो. और हाँ बेटा, अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो प्लीज एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर माय वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स जो बाकी कॉलेजेस में पढ़ते हैं. ठीक है बेटा, तो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड स्टे ऑलवेज ट्यून. एंड वन मोर थिंग अगेन, don't skip these videos any. Are you getting my point? So thank you. May Allah bless you. Keep all is learned.